बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम स्यावर रामचंद्र भगवान की। बोलिए उमापति शंकर महादेव की। बोलिए माता रुक्मणीनाथ श्री कृष्ण भगवान की। बोलिए आनंद कंदयुग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की। बोलिए गौ माता की। बोलिए भारत माता की। आइए सभी एक बार सीधे होकर के बैठेंगे और सृष्टि के कण कण में विद्यमान परमपिता परमेश्वर, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, एक एक पदार्थ को जिसने बनाया है और जो हम सब जीवधारियों का, प्राणधारियों का पिता है, माता है, ऐसे उस परमात्मा को सर्वत्र जानकर के और सर्वत्र मान करके एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और भगवान से सद्बुद्धि की कामना करेंगे। सभी बोलें, सभी से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योगे योगे तव स्तरं वाजे वाजे हवामहि सखा इंद्रम् होते गायन्ति देवा किल गीत गानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गे पवर्गे शचहेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वा। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
आइए संकीर्तन के रूप में अपने महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और योगेश्वर घनश्याम का स्मरण करें। श्री सीताराम सीताराम, श्री सीताराम सीताराम, 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 सीताराम जय हो सीताराम सीताराम। रुक्मणी श्याम रुक्मणी श्याम, 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 सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम,
वैदिक धर्म की बोलिए यज भगवान की बोलिए वेद भगवान की बोलिए भारत माता की। बड़े ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य आपका ये जो बहुत सुंदर सा और बड़ा धार्मिक लोगों का एक पवित्र पावन ग्राम है। इस गांव के सभी अपने बड़े बड़ीलों को, अपने सभी भाइयों को और अपनी सभी बहनों को मैं हृदय की गहराइयों से अपना वंदन अभिनंदन करती हूं। और इस गांव के सभी सुधी श्रोताओं का, भक्त प्रेमियों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूं, जिन्होंने इस गांव में ये रात्रिकालीन कुछ समय के लिए अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। विशेष धन्यवाद के पात्र हैं मातृभूमि वंदना ट्रस्ट के हमारे वो सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जिसमें हमारे श्रद्धेय महेश भाई जी, हमारे गोविंद भाई जी और इनके सभी साथी सहयोगी गण, जिनका दिन रात मेरी माताओं बंधुओं एक ही उद्देश्य रहता है कि जिस देश में हम रहते हैं, जिसका हम अन्न खाते हैं, जिस धरती माता को हम गंदा करते हैं, जिन वृक्षों की वायु से हम सांस लेते हैं और जिसके माध्यम से हमारी पूरी ये जीवन प्रक्रिया चल रही है, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, इसकी रक्षा कैसे की जाए। और बस यही चिंतन और मंथन है जो इन राष्ट्र भक्तों को सोने नहीं देता। और ये निरंतर एक नारा चरई वेती चरई वेती चरई वेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ये उस मार्ग पर, उस पथ पर निरंतर चल रहे हैं। तो एक बार मातृभूमि वंदना ट्रस्ट के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अभी मुझसे पूर्व इस पवित्र पावन वेदी पर हमारे जो महात्मा गण, संत जन अपने विचार रख के गए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। और उन्होंने आपको बार बार एक बात कही कि अगर इस भारत देश में जो हिंदुओं का देश है, वैसे ये बात हम कह देते हैं पर हकीकत में है नहीं, ध्यान रखिएगा। और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बहुत विस्तार में बात करूं, इसलिए मैं सूत्र रूप में बात कहूंगी। और मुझे पता है मेरे सामने जो बैठे हुए वो बहुत जागरूक हैं, बुद्धिजीवी हैं, बड़े समझदार श्रोता हैं। 12,000 से भी अधिक संख्या आपके शिरावड़ा गांव की है। और इतना बड़ा गांव है, एक सुखी समृद्ध संपन्न गांव है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों का गांव है। तो सूत्र रूप में जो बात कहूंगी, शायद वो मेरी बात आपके हृदय तक पहुंचे, ऐसी मैं आशा करती हूं। क्योंकि हिंदू के साथ वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये हिंदू धार्मिक बहुत है, श्रद्धावान बहुत है, लेकिन इसकी धार्मिकता, इसके धर्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है, इसे पता नहीं है। आज हम लोगों को लगता है कि हम बड़े बड़े तिलक लगा ले तो हम ज्यादा धार्मिक नजर आएंगे। अगर हम रुद्राक्ष की मालाएं पहन ले, कंठी माला पहन ले तो हम ज्यादा धार्मिक नजर आएंगे। अगर हम बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा ले तो हम ज्यादा धार्मिक नजर आएंगे।
अगर हम पता लगा लाल कपड़े पहन ले तो हम ज्यादा धार्मिक नजर आएंगे, तो मेरी मातों बंधुओं ध्यान से सुनना, तिलक लगाना हमारी पहचान हो सकती है, जटाएं बढ़ाना हमारी पहचान हो सकती है। मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में, पता लगा रुद्राक्ष की माला पहनना हमारा शौक हो सकता है, कपड़े रंगना हमारी पहचान हो सकती है, पर धर्म इससे कहीं ज्यादा अलग है। धर्म कहा जाता है धारणात धर्म इत्याहु, जिसे जीवन में धारण किया जा सके उसका नाम है धर्म। और धारण करने योग्य जो हमारे सिद्धांत हैं, जो वेदों से निकले, दर्शनों से निकले, उपनिषदों से निकले, मुझे क्षमा करना, आज वेद उपनिषद दर्शनों की परिभाषा तो 90% हिंदू जानते भी नहीं है, मानना तो बहुत दूर की बात है। हम तो ये जो ऊपर ऊपर की कुछ चीजें चल पड़ी है ना, केवल इन्हीं में उलझ करके रह गए हैं, इन्हीं में। इसलिए हिंदू इतने धड़ों में बट चुका है, इतनी विचारधाराओं में बट चुका है कि ना हमारे भगवान एक है, ना हमारी पूजा पद्धति एक है, ना हमारे सिद्धांत एक है, ना हमारी मान्यताएं एक हैं। और जिसका भगवान एक नहीं, जिसके सिद्धांत एक नहीं, जिसकी मान्यता एक नहीं, जिसकी विचारधारा एक नहीं, वो धर्म के नाम पर एक होकर के कभी लड़ भी नहीं सकता। इस बात का ध्यान रखिए, वो कभी नहीं लड़ सकता। इसलिए आप विचार करना, जो आज से 1500 वर्ष पहले आए इस धरती पर, अगर 1500 वर्ष पहले के समय में मुझे एक भी मुसलमान का कोई इतिहास बता दे, तो मैं वहीं पर ध्यान रखना नतमस्तक होने को तैयार हूं। 1500 वर्ष पहले धरती पर एक भी मुसलमान नहीं था, पर आज उनके 56 देश हैं। आज से 2500 वर्ष पहले धरती पर एक भी ईसाई नहीं था, आज उनके ध्यान रखना 145 देश हैं। मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में, महाभारत के 1000 वर्ष बाद एक मत पनपा। ये धर्म नहीं है, धर्म तो एक होता है। जैसे जल का धर्म एक है, शीतलता, आप उसे चूल्हे पर चढ़ा करके चाहे 100 डिग्री सेल्सियस तक खोलाओ, चाहे आप 150 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करो, और 200 डिग्री तक तो जाते जाते भापी बनकर के उड़ना शुरू हो जाएगा। आप उसे कितने भी डिग्री सेल्सियस तक खोलाओ, आप जैसे ही जल को अग्नि के संपर्क से हटाओगे वो तुरंत ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। उसका स्वभाव है, धर्म है उसका। वायु का एक धर्म है, पेड़ पौधों का एक धर्म है, पशु पक्षियों का एक धर्म है। तो जरा विचार करना, जो परमात्मा की सबसे प्यारी कृति है ये मनुष्य है, भला भगवान उसको धर्म अलग अलग कैसे दे देता? आप विचार करना, धर्म तो एक ही है, ध्यान रखना। और वो क्या है, ध्यान रखिएगा, वो तब है जब परमात्मा ने आज से 1,98,8,53,126 पहले 26 वर्ष पहले मानव की उत्पत्ति की। और मानव की भी उत्पत्ति अगर कहीं पर हुई तो वो इस भारत भूमि में हुई, ध्यान रखिएगा, जिसे त्रिष्टप कहा जाता है, वर्तमान में तिब्बत कहते हैं, जो नेहरू के समय में इलाका जबरदस्ती चीन को दे दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में कि परमात्मा ने जो उस समय मानवों को धर्म प्रदान किया वो वेदों का धर्म था, 4 वेद। आपके गांव में बहुत सुंदर मंदिर है श्री काली माता जी का, और जब हम उस मंदिर को अभी देखने के लिए गए वहां पर, तो पता लगा वहां पर मंदिर के जब दाईं ओर चलते हैं तो दाईं ओर ही एक चित्र बना हुआ है, जहां पर ऋषि मुनि बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं, और एक तरफ ऋषियों के नाम लिखे हुए, गौतम, कपिल, कणाद, अत्रि आदि ऋषि, और दूसरी तरफ मेरी माताओं 4 वेद लिखे हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और जोर से बोलो चौथा कौन सा है, जोर से बोल दीजिए, अथर्ववेद। ये हमारे धार्मिक ग्रंथ है, ये हमारे धार्मिक ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। वेदों की परंपरा, वैदिक सनातन धर्म हमारा सच्चा धर्म है। बाकी तो दुनिया में जितने भी चल रहे हैं सब मत संप्रदाय चल रहे हैं। तो आप विचार करना, चिंतन करना, जब 1500 वर्ष पहले कोई मुसलमान नहीं था तो क्या उससे पहले लोगों का कोई धर्म नहीं था? बोलो, था। जब 2500 वर्ष पहले कोई ईसाई नहीं था तो क्या दुनिया के लोगों का कोई धर्म नहीं था? जोर से बोलो, था। जब इस दुनिया में जैनी नहीं थे, बौद्ध नहीं थे, तो क्या उस समय कोई धर्म नहीं था? बोलो। जब इस दुनिया में सिख नहीं थे, तब क्या यहां पर कोई धर्म नहीं था? मैं निवेदन कर दूं, धर्म तब भी था
था जब भगवान रामचंद्र जी पैदा हुए। आप रामायण को पढ़िएगा, महाराज दशरथ को बताया गया है धर्मात्मा। राम जब उनके घर में पैदा नहीं हुए तब महाराज दशरथ को धर्मात्मा कहा गया है, और धर्मात्मा उसे कहा जाता है जो धर्म को, जोर से बोलो, मानता है। इसका मतलब धर्म तो तब भी था जब भगवान कृष्ण पैदा नहीं हुए थे। तो क्या उनसे पहले माता देवकी और वासुदेव कोई धर्म नहीं मानते थे? मानते थे। धर्म तो तब पैदा हो गया था जब इस संसार में मानव की प्रथम उत्पत्ति हुई थी, ध्यान रखिएगा। और धर्म क्या है? तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, जटाएं पहनना, कपड़े रंगना, ओ मेरी माताओं बंधुओं, ये हमारी पहचान हो सकती है। पर धर्म क्या है? धारणात धर्म इत्याहु, जिसको जीवन में धारण किया जा सके वो धर्म है। उदाहरण पकड़ करके चलिएगा। आज मैं देखती हूं मेरी माताएं मंदिर में जाती है पूजा करने। आप खूब पूजा करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे दुख वहां होता है, पीड़ा वहां होती है कि जब मंदिर में जाकर के हम भगवान शंकर पर तो जल चढ़ाते हैं, हम शेरों वाली माता दुर्गा माता पर तो चुनरी चढ़ाते हैं, हम सभी देवी देवताओं को तो बड़ी श्रद्धा पूर्वक भोग लगाते हैं, जबकि मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो इंसान की बनाई हुई है। पर मेरी माताओं, तुम मुझे बताना, घर में जो मूर्ति है, किसकी मूर्ति? माता की मूर्ति, पिता की मूर्ति, दादा की मूर्ति, दादी की मूर्ति, बोलो ये किसने बनाई है जी? जोर से बोल दीजिए। परमात्मा ने। अब आप विचार करना, हम अपनी बनाई हुई मूर्तियों की पूजा तो इतनी श्रद्धा से कर रहे हैं, पर परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों का तिरस्कार कर रहे हैं। और जहां जिस घर के अंदर माता पिता का तिरस्कार होगा, दादा दादी का तिरस्कार होगा, अपने बड़े बड़ूलों का तिरस्कार होगा, तो जरा विचार करना, फिर दुनिया में चाहे कितनी भी मूर्तियों को आप पूज लेना, आप शंकर भगवान पर जल चढ़ाओगे तो शंकर भगवान भी यही कहेंगे, अरे मूर्खों, मेरी तो जटाओं में ही गंगा है, मुझे तुम्हारे जल की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये जल पिलाना है तो अपने घर के जीते जागते शंकर को पिलाओ, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दुनिया की जितनी भी माताएं हैं, चाहे शेरों वाली माता हो, दुर्गा माता हो, काली माता हो, ये सब माताएं यही तो कहेंगी कि हमें भोग लगाओ या ना लगाओ, लेकिन जो तुम्हारे घर में जीती जागती माता बैठी हुई है उसकी सेवा करो, उसका सम्मान करो। अब वो तुम खिलाओगे तो वो खाएगी, तुम नहलाओगे तो जोर से बोलो नहाएगी, तुम कपड़े ला करके दोगी माताओं तो वो पहनेगी, और अगर तुम रोज रात को कहोगी माता जी लाओ आपके पैर दबा दूं, तो बताओ माता जी पैर दबवाएगी कि नहीं दबवाएगी? जोर से बोलो। अच्छा, कितनी सास है जो रोज अपनी सास के पैर दबाती? कितनी बहू बैठी हुई यहाँ पर? हाथ उठाना जरा। ओ देखो कितनी धर्मात्मा बैठी हुई है। और मुझे तो बताया गया था पूरा का पूरा गांव बहुत धार्मिक लोगों का गांव है। बस यही तो धर्म है। हमें धर्म में ही समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है। आप विचार करना, चिंतन करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है? जोर से बोलो। भगवान राम ने क्या किया था बताओ? क्या रामचंद्र जी ने दाढ़ी बढ़ाई? जोर से बोलो। जटाई बढ़ाई थी क्या? है जी? कंठी माला पहन करके साधु बने थे क्या? नहीं, उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया। भगवान कृष्ण ने अपने कर्तव्यों का पालन किया। इन समस्त महापुरुषों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया। वो कर्तव्य जो हमारे परिवार के प्रति हमारा बनता है, वो कर्तव्य जो हमारे समाज के प्रति हमारा बनता है, वो कर्तव्य जो हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा बनता है। आज हम सोचते हैं कि सुबह थोड़ी सी घंटी बजा लो और दीपक घुमा लो, मैं तो बड़ा धार्मिक हूं, मैं तो बड़ा धार्मिक हूं। कोई सोचता है मंदिर की परिक्रमा कर लो, इसी से मेरी धार्मिकता पता लग जाएगी। पर ध्यान रखना, आप जिन मंदिरों में पूजा कर रहे हो, आप सोच करके देखना, अगर ये मंदिर ही ना बचे तो तुम्हारी पूजा कहां से बच जाएगी? है जी? आप विचार करना, जिन ग्रंथों को तुम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, अगर वो ग्रंथ ही ना बचे तो तुम्हारी पद्धतियां कहां से बच जाएगी? आप चिंतन करना, विचार करना। आज इस हिंदू के सर पर कच्चे धागे में बंधी हुई तलवार लटकी हुई है, ध्यान रखिएगा। वो तुम्हें नजर नहीं आ रही है, पर लटकी हुई सबके सर पर है, लटकी हुई सबके सर पर है। आज हम ऊपर ऊपर की कुछ क्रियाओं को करके सोचते हैं कि हम धार्मिक बन गए,
लेकिन धर्म हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे सदाचार में नजर नहीं आता। अगर हम वास्तविक अर्थों में धार्मिक होते तो मैं गारंटी देकर के कहती हूं, जिस एकता की बात कर रहे थे तो इस हिंदू में ये एकता नजर आती, एकता नजर आती। पर जानते हो, 10 इधर मुंह फेर करके चलते हैं, 10 इधर मुंह फेर करके चलते हैं, 40 उधर मुंह फेर करके चलते हैं, 50 इधर मुंह फेर करके चलते हैं। क्यों? कोई कहता है मैं तो शैव मत का मानने वाला हूं, कोई कहता है जी मैं तो वैष्णव मत का मानने वाला हूं, कोई कहता है मैं तो इस विचारधारा का मानने वाला हूं, कोई कहता है मैं तो इस विचारधारा का मानने वाला हूं। अब मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि आप जिस शिव की बात कर रहे हो, भगवान राम की बात कर रहे हो, भगवान कृष्ण की बात कर रहे हो, एक बार उनके जीवन को उठा करके तो देख लो उन्होंने क्या माना था। उनका तो धर्म एक ही था, केवल और केवल कि जो सज्जन है उसकी रक्षा करो और जो दुर्जन है उनका नाश करो। गीता तो यही कहती है ना, परित्राय च साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों की रक्षा करो और दुष्टों का नाश करो। जो सज्जन ऋषि मुनि है वो सुरक्षित रहने चाहिए, जो हमारी गौ माता है वो सुरक्षित रहनी चाहिए, जो हमारी धरती माता है वो सुरक्षित रहनी चाहिए, प्रजा में प्रसन्नता रहनी चाहिए, आम व्यक्ति बिल्कुल प्रसन्न रहना चाहिए, वो खुश रहना चाहिए। पर आज आप विचार करो, हम अपने धर्म को कहां लेकर के चले गए। आज हमारा धर्म इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि उदयपुर के अंदर दिन दहाड़े 2 आए टोपी वाले, तुर्की टोपी वाले, बाइक पर बैठ करके, और एक दुकान में घुस करके, दिन के 12 बजे हुए थे, दिन के 12 बजे हुए थे, एक दुकान में 2 लोग घुसे, बाइक पर आए वो, और चाकू लेकर के, पता लगा कन्हैया लाल का नाम का एक व्यक्ति, उसकी गर्दन काट दी उन लोगों ने दिन दहाड़े। और जब वो उसकी गर्दन काट करके दुकान से निकले तो आप सोचो जितने भी लोग थे आसपास में सब हिंदू, पर सब अपनी दुकानें बंद करने में लग गए, सब। और उस कन्हैया लाल की चीख पुकार भी किसी ने नहीं सुनी, उसकी गर्दन कटी और खून बहता रहा और सब अपनी दुकानें बंद करने में लगे, और वो 2 लोग हवा में चाकू लहराते हुए दिन दहाड़े निकल गए। ये है हिंदू, ये है हिंदू। और उस कन्हैया लाल की गलती क्या थी? बस उसने नूपुर शर्मा के समर्थन में एक स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर लगा दिया था, बस इतनी गलती थी उसकी। वो सब अपनी दुकानें बंद करने में लग गए। आज क्या हो रहा है? वक्फ बोर्ड के नाम पर बंगाल जल रहा है, हिंदू छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं स्थान अपना। आप विचार करना, कभी अफगानिस्तान से भागने शुरू हुए थे हिंदू, अफगानिस्तान से भागे, फिर पता लगा कि आते आते इधर नेपाल आदि से भागे, फिर आते आते पाकिस्तान से भागे, फिर कश्मीर से भागे, आसाम मिजोरम से भागे, आज बंगाल से भाग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यही स्थिति हो चुकी है, बिहार में यही स्थिति हो चुकी है, आपके गुजरात में यही स्थिति हो चुकी है। केवल किस कारण से? आपकी कमजोरी के कारण से। आपको लगता है मैं अपने घर में सुरक्षित रहूं, मेरी पूजा पद्धति मेरे मंदिर में सुरक्षित रहे, इससे ज्यादा और मुझे किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। पर मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में, जब तक अपने कर्तव्यों को नहीं समझोगे, अपने सिद्धांतों को नहीं समझोगे, हो सकता है 2-4 साल 10 साल तुम्हारे ये मंदिर सुरक्षित रह जाए, पर अगर यही स्थिति रही तो आगे बहुत लंबे समय तक ये चीजें नहीं रहेंगी, ये जान लेना। इसलिए हमारा जो धर्म था वो क्या था? जिस परिवार में मैंने जन्म लिया उस परिवार के प्रति मेरा क्या कर्तव्य, मैं उस कर्तव्य का पालन करूं। मैं बेटे के रूप में हूं तो बेटे की तरह पालन करूं, पति के रूप में हूं तो पति की तरह पालन करूं, पत्नी के रूप में हूं तो पत्नी की तरह पालन करूं, पिता के रूप में हूं तो पिता की तरह पालन करूं। ये हमारे परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य था, उत्तम संस्कारी परिवार बनाना। दूसरा कर्तव्य था, जिस देश में, जिस राष्ट्र में मैंने जन्म लिया है, अपने क्षेत्र के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तीसरा कर्तव्य था, जो मेरे पूर्वज अपनी एक लेगेसी छोड़ करके गए हैं, अपनी एक परंपराएं छोड़ करके गए हैं, मुझे अपने उन पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलना, जोर से बोलो, चाहिए।
आज हमारे परिवार देख लीजिए तो धीरे धीरे गांव देहात में तो फिर भी संस्कृति बची है। भाई भाई श्री राम भरत की तरह एक जगह मिलकर के रह लेते हैं, नहीं तो ज्यादातर पता लगा पूजा घर में राम की होती है पर काम सारे रावण वाले होते हैं। भाई भाई एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है। पति पत्नियों के रिश्ते आजकल ऐसे हो चुके हैं कि पता लगा कोर्ट में दूसरे विषयों को लेकर के इतने केस नहीं चल रहे जितने पति और पत्नी के झगड़ों को लेकर के चल रहे हैं। तीसरी, आपके परिवार में आपकी संतानें महत्वपूर्ण थी, आपकी औलादें महत्वपूर्ण थी। मेरी माताओं बंधुओं में सबकी बात नहीं करती, पर अधिकांशतः आज बच्चे बिल्कुल माता पिता के विपरीत है, ध्यान रखिएगा। न उनका खान पान ठीक, न उनका चरित्र ठीक, न उनका विचार ठीक, न उनका व्यवहार ठीक। परिवार तो हमारे इस प्रकार से कमजोर हो रहे हैं। दूसरी बात, यदि हम समाज की बात करें तो जो मैंने कहा कि जिस एकता की बात होनी चाहिए, अगर पता लगे कि कहीं पर कोई कार्यक्रम हिंदुत्व से संबंधित हो रहा है तो क्या आपको नहीं लगता कि सारे हिंदुओं को एक जगह आ जाना चाहिए? जोर से बोलो, पर बुरा मत मानना चिरावड़ा वालों। कोई नाचने गाने का कार्यक्रम हो, अश्लीलता का कार्यक्रम हो, कोई चुटकुले सुना रहा हो भद्दे भद्दे, ध्यान रखना, उसे सुनने के लिए इतने लोग आ जाते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं होती। यह हिंदुओं की दुर्दशा है। और यदि कहीं धर्म की बात हो रही है, संस्कृति की बात हो रही है और राष्ट्र की बात हो रही है, राष्ट्र की बात तो बहुत कम करते हैं, कथाओं में भी नाचना कूदना ही चलता है ज्यादातर, राष्ट्र का चिंतन तो वहां भी नहीं होता। तो पता लगा जहां राष्ट्र की बात हो रही है, अपने देश की बात हो रही है, वहां पर मुट्ठी भर लोग होते हैं और मुट्ठी भर में से भी अंत तक तो कम ही टिक पाते हैं। ज्यादातर तो क्या कहेंगे, मजा नहीं आया, चलो चलो इसमें। तो ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ये वास्तव में आप लोगों को जगाने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि आज अगर तुम यहां पर बैठे हो तो किसके कारण बैठे हुए हो। आप सोचो, इस देश के अंदर अकबर जैसे, बाबर जैसे, गजनी जैसे, औरंगजेब जैसे, अलाउद्दीन खिलजी जैसे इतने क्रूर पे क्रूर शासक आए जिन्होंने मंदिरों को तोड़ तोड़ करके मस्जिदें बना दी। पता लगा जिन्होंने, मेरी माताओं बंधुओं आप चिंतन करना, विचार करना, कि पिता को पेड़ से बांध करके उसकी बेटी का बलात्कार उसके सामने किया, भाई के सामने बहन का बलात्कार किया गया, छोटे छोटे बच्चों को यूं हवा में उछाल करके और भालों की नोक पर टांग दिया उन बच्चों को, माताओं की गोद से दूध पीते बच्चे वे छीन करके और दीवारों में पटक पटक करके मार दिए, जिन्होंने इतना नरसंहार किया। और ऐसा कोई प्रांत भारत का नहीं है जहां पर जबरदस्ती तलवार लग करके लोगों को मुसलमान ना बनाया गया, उनका धर्म परिवर्तन ना कराया गया हो। पर ऐसी विकट और विपरीत परिस्थिति में जरा सोच करके देखना, वो महाराणा प्रताप पागल नहीं थे जो उदयपुर के महलों को छोड़ करके जंगलों की खाक छानने के लिए आ गए थे। केवल किस लिए? इस हिंदुत्व को बचाने के लिए, तुम्हारे मंदिरों को बचाने के लिए, तुम्हारे सिद्धांतों को बचाने के लिए। पागल नहीं थे वो। आज महाराणा प्रताप के वंशज क्या कर रहे हैं बताओ? नशों में डूबे हैं, चरित्रहीनता में डूबे हैं। जी आप विचार करना, छत्रपति शिवाजी, एक मां का एक ही बेटा। आप माताएं बैठी है यहां पर, आपको भी अपने बच्चे बड़े प्यारे लगते होंगे कि नहीं लगते होंगे? लगते हैं ना। आज मेरे पास में एक कॉल आई हुई थी, एक नए बच्चे का एडमिशन हुआ मध्य प्रदेश के, और उसको टीचर ने एक थप्पड़ मार दिया होगा किसी गलती पर। अब पता लगा कि आज संडे था, संडे के दिन बच्चों की बात कराई जाती है घर पर, तो बच्चे ने वही बात घर पर बता दी कि मुझे एक चांटा लगा। तो सीधा फोन मेरे पास में पहुंचा, दीदी वो बच्चे को एक चांटा मार दिया। मैंने कहा कितने साल का बच्चा है? 12 साल का। मैंने कहा 12 साल में शायद आपने तो कभी नहीं मारा होगा उसकी गलती पर। बोले नहीं मारा तो है गलती पर। तो मैंने कहा कोई ना कोई गलती की होगी तब एक चांटा मारा। आप विचार करना, एक चांटे तक की सूचना मुझ तक पहुंच गई, और माता जीजाबाई ने अपना 14 साल का छत्रपति शिवाजी हाथ में तलवार देकर के मुगलों के सामने खड़ा कर दिया था। सोचो आपको अपने लाल इतने प्यारे हैं, उन्हें भी तो अपने लाल इतने प्यारे होंगे, पर क्यों लड़ी छत्रपति शिवाजी ने ये लड़ाई?
आपकी 22 साल की लड़की माताओं, अगर किसी दिन थोड़ी सी भी देर हो जाए तो डर लगता है कि नहीं लगता है? जब तक वो घर नहीं आ जाती डर लगता है ना। और 22 साल की थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, 22 साल की, उसकी ज्यादा आयु नहीं थी। वो 22 साल की और पता लगा घोड़े पर बैठी है, और घोड़े पर बैठी और दत्तक पुत्र पीछे कमर में बंधा हुआ है। कोई तो एक हाथ में तलवार लेकर के तलवार चलाता है, पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के तो दोनों हाथों में तलवार है, और दोनों हाथों में तलवार है, और घोड़े की लगाम को अपने दांतों में दबा रखा है, बच्चा पीछे कमर में बंधा हुआ है। और मेरी माताओं वो झांसी से चली, और झांसी में भी ये कहा जाता है किले के ऊपर से ही घोड़े को कूदा दिया था, ध्यान रखिएगा, किले के ऊपर से ही वो झांसी से चली, और ग्वालियर 110 किलोमीटर तक, हेलीकॉप्टर में नहीं थी वो, न किसी गाड़ी में बैठी थी कि BMW में बैठी हो या रेंज रोवर में बैठी हो, घोड़े पर थी, दोनों हाथों में तलवार, दत्तक पुत्र पीछे बंधा हुआ है, और पता लगा दोनों हाथों से तलवार चलाती हुई वो 22 साल की मर्दानी 110 किलोमीटर तक अंग्रेजों को ऐसे काटती आई जैसे गाजर मूली को काट दिया जाता है। आप विचार करना वो किसके लिए लड़े, बताओ किसके लिए लड़े होंगे? हैं जी, वो देश के लिए, वो हमारे लिए लड़े। आज उनके कारण से हम यहां बैठे हैं, आज उनके कारण से आप ये कथाएं सुन रहे हो, या अपने गीता भागवत रामायण सुन रहे हो आप। नहीं तो गीता रामायण महाभारत की जगह हमारे हाथों में होती कुरान, और मंदिर की जगह होते मस्जिद, और तुम बुरखे में होती, और पता लगा ये नमाज पढ़ते हुए नजर आते। ये स्थिति होती अगर ये लोग ना होते तो। लेकिन हिंदू जाति की याददाश्त बहुत कमजोर है, ये बहुत जल्दी अपने महापुरुषों को भूल जाती है, और जो जाति अपने गौरवमयी इतिहास को याद नहीं रखती, ध्यान रखिएगा, वो बहुत जल्दी मिट जाती है। आपने नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान का, आपके गांव से भी शायद उनकी कोई घटना जुड़ी हुई है। ये जो श्री राजेश्वरी माता जी का मंदिर है, जुड़ी हुई है ना। मुझे उस घटना का पता नहीं लग पाया, मैंने पूछा तो, लेकिन कोई ना कोई घटना ऐसी थी जो उनसे जुड़ी हुई थी। तो पृथ्वीराज चौहान का जिस समय मोहम्मद गोरी के साथ में युद्ध चल रहा था, मातो बंधुओं ध्यान से सुनना, कहते हैं 17 बार युद्ध हुआ। वैसे अलग अलग इतिहास में अलग अलग चीजें, पर मान लो चलो 17 बार युद्ध हुआ। तो 17 बार के युद्ध में जब भी मोहम्मद गोरी लड़ने के लिए आया, पृथ्वीराज चौहान इतनी ताकत से लड़े, इतनी ताकत से लड़े कि मोहम्मद गोरी को बार बार अपने प्राण बचाने के लिए भीख मांगनी पड़ी। और कहते हैं जब बार बार पृथ्वीराज चौहान ने उनको क्षमा करके, माफ करके, माताओं बार बार भेज दिया दया करके, करनी नहीं चाहिए थी दया, पर की, चलो कोई बात नहीं, कर दी। अब कहते हैं 18वीं बार अजमेर के अंदर जिस मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है, और कितनी दुख की बात है, कितनी पीड़ा की बात है कि जिन दरगाहों में वो लोग दबे हुए हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों को कत्लेआम किया, हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किए, जिन्होंने हिंदू संस्कृति को नष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, आज उन मजारों को, उन पीरों को, उन सैयदों को पूजने के लिए मुसलमानों से ज्यादा कौन जाता है जी? बोलो, जोर से बोलो। हिंदू जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं से भी हमारा पूरा नहीं पड़ा, उनसे भी पेट नहीं भरा हमारा। हमें 33 करोड़ देवता भी कम पड़ गए। हमारे राम जी हमें कमजोर लग रहे हैं, कृष्ण जी हमें कमजोर लग रहे हैं, हमें शिव जी कमजोर लग रहे हैं, और हम मजारों पर पहुंच रहे हैं नाक रगड़ने के लिए, जिनमें कौन दबे हुए हैं? हमारे पूर्वजों के मारने वाले, काटने वाले। अजमेर के अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र बनी हुई है, और मोइनुद्दीन चिश्ती कौन था? ना तो उसने देश का काम किया, ना धर्म का काम किया, ना बहन बेटियों की रक्षा की, ना गौ माता को बचाया। क्या किया उसने? पृथ्वीराज चौहान का मुखबिर बनकर के उसे पकड़वाने का काम किया था। आज उसकी कब्र को कौन पूज रहा है? हिंदू पूज रहा है, हिंदू पूज रहा है।
जितने मंत्री संतरी प्रधानमंत्री बनते थे, सारे के सारे चादर लेके सबसे पहले पहुंचते थे मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर। अरे वो तो मैं धन्यवाद करती हूं परमात्मा का, और गुजरात वालों में तुम्हारा भी धन्यवाद करती हूं कि 2014 में भारत की सरकार बदली, श्री नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो वो चादर लेकर के मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर नहीं गए थे, वो अहमदाबाद अपनी जीती जागती मां के चरणों में प्रणाम करने के लिए आए थे। एक संदेश तो दिया कम से कम भारत की पीढ़ी को कि ये मरे हुए तुम्हें कुछ नहीं देंगे, अरे जो भी मिलेगा वो जीते जी आशीर्वाद ले लो अपने बड़ों से, उनसे मिलेगा। उस मोइनुद्दीन चिश्ती ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़वाया। अब कहते हैं जब पकड़वाया और पकड़े गए तो क्या कर रहा था मोहम्मद गोरी? गजनी लेकर के जाने लगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने उस समय एक बात कही थी, बस उस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। पृथ्वीराज चौहान ने एक बात कही थी, और वो क्या? कि गोरी, तेरा मेरा युद्ध पहली बार नहीं हो रहा है, हम बहुत बार लड़े हैं, 17 बार तेरा मेरा युद्ध हुआ है, और 17 बार को याद करना, तुमने जब जब अपने प्राणों की भीख मांगी मैंने तुम्हें दया करके छोड़ दिया। अरे मैं तो पहली बार तेरा कैदी बना हूं, एक बार मुझे भी छोड़ दे। तो जानते हो मोहम्मद गोरी ने क्या कहा? पृथ्वीराज, तेरे घर में गीता है? क्या है? कभी गीता को पढ़ा है तूने? बोले नहीं, मैं तो गीता को बस जब भी कभी तीज त्योहार आता था लाल कपड़े में लिपटी हुई रहती थी और माथे से लगा करके वापस रख देता था। यही तो काम करता है ना हिंदू। रामायण है तो क्या करेंगे? माथे से लगा करके रख देंगे। गीता है तो क्या करेंगे? माथे से लगा करके रख देंगे। ऐ जी, और वेद तो हमारे घर में होंगे नहीं, शायद वेद तो होंगे ही नहीं, उपनिषद और दर्शनों का तो पता ही नहीं होगा। तो आप विचार करना कि जिन ग्रंथों को तुम लाल कपड़े में लपेट करके रखते हो, क्या महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लाल कपड़े में लपेट करके रखने के लिए बनाई थी, या फिर तुम्हारे पढ़ करके प्रेरणा लेने के लिए बनाई थी? बोलो। गीता का ज्ञान कब पढ़ेंगे? जब आदमी मरा हुआ पड़ा है। गीता पढ़ दो जी, शांति हो जाएगी घर में। जो मरी गया उसके लिए क्या शांति करोगे? तो वो तो चला ही गया। आप ये गीता क्या मरे हुओं का ग्रंथ है कि इसे मरने के बाद पढ़ा जाए? अरे ये तो मुर्दों में भी प्राण फूकने वाला ग्रंथ है, जिन्होंने शिथिल अर्जुन के हाथ में गांडीव दे करके सारे पापियों को मरवा दिया था। ये वो ग्रंथ है गीता का जो जीते जी हमें पढ़ना चाहिए। पर पढ़ते कब है? मरने के। पृथ्वीराज चौहान से कहता है मोहम्मद गोरी, तेरे घर में गीता है? कि हाँ है। कभी तूने गीता पढ़ी? बोले पढ़ी तो नहीं है। बोले बस, अगर तू गीता पढ़ लेता तो तू मुझे 17 बार तो क्या एक बार भी छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि तेरी गीता में ही तेरे भगवान योगीराज कृष्ण कहते हैं कि पापी अगर एक बार हाथ में आ जाए तो उसे छोड़ना, जोर से बोलो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब आप चिंतन करना, 15 अगस्त 1947 को जब इस देश का बंटवारा हुआ था, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, जनसंख्या के आधार पर हुआ था या धर्म के आधार पर? जोर से बोलो। धर्म के आधार पर। और धर्म में भी क्या था कि जो मुसलमान हैं जिन्हें पाकिस्तान चाहिए वो सब के सब कहां चले जाए जी? बोलो। और जो हिंदू हैं वो कहां रह जाए? हिंदुस्तान में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय एक बात कही थी गांधी जी से, एक भी मुसलमान हिंदुस्तान में ना रहे और एक भी हिंदू, जोर से बोलो, पाकिस्तान में ना रहे। जब मत मजहब के आधार पर बंटवारा हो रहा है तो फिर ये बंटवारा इस तरीके का होना चाहिए। यही बात अंबेडकर जी ने कही, यही बात उस समय के जितने नेता थे सब ने कही। पर मैं क्षमा चाहूंगी आपसे, आपकी ये गुजरात की मिट्टी को मैं बार बार नमन करती हूँ, जिसने बहुत बड़े बड़े महापुरुष दिए हैं, जिन्होंने भारत माता के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, बहुत बड़े बड़े महापुरुष। पर मुझे पीड़ा भी इस बात की होती है कि एक नेता आपकी मिट्टी से ऐसे भी पैदा हुए कि जब जब मुसलमानों पर संकट आया वे सब जगह आंदोलन करके बैठ गए, पर जब जब हिंदू मरता रहा, कटता रहा, वे कभी हिंदुओं के लिए नहीं बोले। और उनका नाम आप सब जानते हैं। क्या नाम था जी? बोलो। ओहो, महात्मा तुम लगा लेना, मैं गांधी जी बोल देती हूं।
क्योंकि मेरी दृष्टि में महात्मा नहीं है वो। आप विचार करना, माताओं, चिंतन करना। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं रोक सकता, जो मुसलमान अपनी मर्जी से रहना चाहिए वो रह जाए यहां पर। एक वाक्य था, ये एक वाक्य, और इस एक वाक्य से ऐसी धुनी सुलगी, ऐसी आग लगी, ऐसी आग लगी, उसका जीता जागता उदाहरण आप बंगाल में देख सकते हो। और ये तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है। अभी 1.5 महीने पहले, ध्यान रखिए, एक डिबेट में मैंने साफ कहा था, मैंने कहा बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो भारत के हर प्रांत में होना है, और 10 दिन से उसकी शुरुआत बंगाल की धरती पर हो चुकी है। बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा नहीं है, बंगाल भारत का हिस्सा है। इसका मतलब ये भारत में ही तो हो रहा है। आप देख लो वीडियो सोशल मीडिया पर, पानी की तरह तैर रही है, मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, घर भी जलाए जा रहे हैं, और तो और एक फौजी तक के घर को जला दिया जो सीमा पर रह करके सबकी रक्षा कर रहा है। और ये मत सोचना मेरे भाइयों और बहनों, वो आग यहां तक नहीं पहुंचेगी, वो यहां भी पहुंचेगी। उस समय जितने भी, ये ध्यान रखिएगा, नेता, अभिनेता, धर्मगुरु है ना, ये सब अपने अपने आश्रमों के चक्कर में जो पड़े हुए हैं, जो सब तुमसे दान खसोटने के चक्कर में पड़े हुए हैं ना, ये कहीं नजर नहीं आएंगे तुम्हें। उस समय आपका अपना आत्मबल, आपकी अपनी ताकत, आपकी अपनी बुद्धि काम में आएगी। इसलिए हिंदुओं, थोड़ी सी चेतना लाओ, थोड़ी जागृति लाओ अपने अंदर। वास्तविक पूजा वो है कि हमारे सिद्धांत हमारे लिए बचे। वास्तविक भक्ति वो है जो हमारे देश धर्म के काम आ सके। वास्तविक अगर तुम्हें श्रद्धा निष्ठा और अपनी दिखानी है तो अपने बच्चों के अंदर देशभक्ति के संस्कार भरो, राष्ट्रभक्ति के संस्कार भरो। अपने जो मौलिक सिद्धांत हैं, तुम्हारी गौ माता तुम्हारे मौलिक सिद्धांत है, इसको बचा लो जो लावारी सड़कों पर घूम रही है। अपने बच्चों के अंदर राष्ट्रभक्ति के उन संस्कारों और विचारों को बचा लो कि जिससे आज भी अगर आवश्यकता पड़े तो कोई छत्रपति शिवाजी की तरह, कोई महाराणा प्रताप की तरह, कोई भगत सिंह की तरह, कोई बिस्मिल की तरह, कोई सुभाष चंद्र बोस की तरह, कोई अशफाक उल्लाह खां की तरह आए और भारत माता के प्रति अपने फर्ज को निभाए। अगर बचा सकते हो तो इसे बचा लो। एक धर्म, एक भाषा, ध्यान रखिएगा, एक मान्यता और एक ईश्वर, इसको पहचान लो। और ये नारा मैं नहीं दे रही, ये नारा तुम्हारी धरती पर ही पैदा हुए महर्षि दयानंद ने दिया था, जो टंकारा की भूमि में पैदा हुए थे। उनसे पूछा था किसी ने, दुनिया में शांति की स्थापना कब होगी? तो ऋषि दयानंद ने कहा था, जिस दिन लोग एक ईश्वर को मानेंगे, जिस दिन लोग एक धर्म को मानना शुरू कर देंगे, जिस दिन लोग एक सिद्धांत को मानना शुरू कर देंगे। अरे बताओ क्या भेद है? क्या राम, कृष्ण, हनुमान ये किसी जाति बिरादरी के लिए लड़े थे? जोर से बोलो। या सबकी रक्षा के लिए लड़े थे? है जी? ना इनके लिए सरहदें थी, ना सीमाएं थी, केवल मानवता थी और मानव धर्म था, ये उसके लिए लड़े थे। आज कोई कहता है महाराणा प्रताप हमारे हैं, छत्रपति शिवाजी तुम्हारे हैं, झांसी की रानी उनकी हैं, वो फलाने जो हैं उनके हैं। अरे भैया, छत्रपति शिवाजी ने जो लड़ाई लड़ी थी मुगलों के साथ, वो ये देख करके लड़ी थी कि मैं अपनी बिरादरी के लिए लड़ रहा हूं, सबके लिए लड़ी थी ना। वही एकता आपको भी लानी होगी, वही भावना आपको भी लानी होगी, वही विचार और संस्कार आपको भी अपने अंदर भरने पड़ेंगे। और अगर ये जागृति आपके मन में अपने देश और धर्म के प्रति आ जाती है तो मैं कहूंगी, अपने घर बनाने में भी समय दो, अपनी संपत्ति बढ़ाने में भी समय दो, अपने परिवार के लिए भी समय दो, पर अपने जीवन में किसी न किसी एक संस्था से जरूर जुड़ो, जो संस्था तुम्हारे अंदर देश और धर्म को जीवित रखे, उसे मरने ना दे। किसी न किसी ऐसी विचारधारा से जरूर जुड़ो जहां पर तुम प्रतिदिन ऐसा कोई काम कर सको कि जिससे तुम्हें लगे कि हाँ, मेरे जीवन की कुछ उपयोगिता है। अरे मैं एक उदाहरण लाओ यहीं से दे दे तू। ये हमारे गोविंद भाई जी बैठे हुए, गोविंद भाई जी वरमोरा, आप जानते होंगे, आपके ही गांव की जो बेटी हैं हमारी दिव्या जी, वो इनकी पुत्र वधू है। और इनके घर में जब इनकी पहली संतान हुई, जो एक लड़की के, एक बालिका के रूप में थी, और जब वो 1 वर्ष की आई हुई है, वो सृजा बैठी होगी यहीं पर शायद, हाँ वो बैठी अपनी माता जी की गोद में। इस बच्ची को देखना आप अभी, ये जब 1 वर्ष की थी
तो देखो क्या होता है, कोई दादा अपने पोते को पोती को अपनी गोद में उठा करके क्या बोलता है, मैं तो इसे डॉक्टर बनाऊंगा, मैं तो इसे इंजीनियर बनाऊंगा, मैं तो इसे आईपीएस बनाऊंगा, मैं तो इसे पीसीएस बनाऊंगा। कोई कहती है मैं तो इसे एक्ट्रेस बनाऊंगी, माधुरी दीक्षित बनाऊंगी, मैं तो इसे। है जी, सोचते हैं ना माँ बाप। पर मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं नमन करती हूँ ऐसे दादाओं को और ऐसे माता पिता को कि जब ये बच्ची छोटी सी बालिका 1 वर्ष की थी और इसका पहला जन्मदिन आया और इन्होंने बड़े धूमधाम से उस जन्मदिन को मनाया, तो इन्होंने गोद में लेकर के अपनी सृजा के लिए कहा कि मैंने अपनी ये बेटी इस भारत माता के नाम कर दी, इस देश के नाम कर दी। ये मेरी बालिका बड़ी होकर के जो करेगी देश के लिए, भारत माता के लिए करेगी। और ये संकल्प बहुत दादाओं ने लिया था। माता जीजाबाई का भी यही संकल्प था। जब छत्रपति शिवाजी गर्भ में पल रहा था ना, तो माता जीजाबाई ने ये नहीं सोचा था कि ऐसा बेटा पैदा करूंगी जो मेरे पैर दबाए ना। माता जीजाबाई ने यही सोचा था ऐसा फौलाद पैदा करूंगी जो मुगलों को मिट्टी में मिला करके रख दे। और इतिहास गवाह है, छत्रपति शिवाजी की तलवार ऐसी चली थी कि मुगलों का नामो निशान मिटा करके छोड़ा था, मिट्टी में मिला दिया था मुगल साम्राज्य को। जब माँ बाप ऐसे संकल्प कर लेंगे और अपने बच्चों को इतने अच्छे विचार और संस्कार देंगे तो निश्चित आपकी संतानों में भाव जागेगा। आज उसकी परम आवश्यकता है। एक बच्चा अपनी सेवा के लिए पैदा कर लो, एक बच्चा अपना धन बढ़ाने के लिए पैदा कर लो, है जी। लेकिन एक संतान मैं आप सबसे कहूंगी, एक संतान अपने घर में वो पैदा जरूर करो जो तुम्हारे देश का, धर्म का, समाज का काम कर सके। एक संतान ऐसी जरूर पैदा करो। मैं कह दूं आप लोगों के लिए, अगर ये संकल्प हम नहीं लेंगे, अगर ये विचार हमारे अंदर नहीं जागे, तो आज बहुत बड़ी विपत्ति भारत पर मंडरा रही है। मैं सच कह रही हूं, ये मैं कोई भाषण नहीं दे रही हूं, ये मेरे हृदय की एक वेदना है। बंगाल के अंदर जो हालत हो रही है वो देखी नहीं जाती है और वे कोई और नहीं है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है वे पटेल समाज से ना हो सकता है वो यादव समाज से ना हो सकता है वो जाट समाज से ना हो, पर वो हैं तो हिंदू ही, वो हिंदू ही है। और जब भी कोई आता है, ध्यान रखने का, चाहे कोई ईसाइयों की तरफ से आए, इस्लाम वालों की तरफ से आए, वो ये नहीं पूछता कि तुम किस बिरादरी के हो। उसे बस इतना पता लगना चाहिए कि ये हिंदू है, क्योंकि उसकी दृष्टि में काफिर उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए हमें भी जातिवाद से बाहर निकलना चाहिए। हमें भी इस ध्यान रखना, ऊंच नीच से ऊपर उठना चाहिए। अपने मन से ये निकाल दो कि तुम किस संप्रदाय को मानते हो, तुम किस विचारधारा को मानते हो। ध्यान रखिएगा, आप केवल और केवल हिंदुत्व के लिए एक हो जाओ। भगवान राम, भगवान कृष्ण के नाम पर एक हो जाओ। तुम जिनकी पूजा करते हो, अगर उनको मानते हो तो उनके चरित्र को भी मान लो और एकता के सूत्र में बंध करके मैं निवेदन कर दूं, अगर हिंदू पर विपत्ति आती है, किसी भी हिंदू पर किसी भी प्रकार की, ये नहीं कि एक व्यक्ति ने सोचा हिम्मत करके, साहस करके कि लाओ चलो मैं कुछ धर्म के लिए करूं, हिंदुत्व के लिए करूं, और वो चला तो दूसरा हिंदू उसका साथ ही नहीं दे रहा है, बोले जी मुझे तो कोई मतलब नहीं है इससे। इसी कमजोरी का फायदा दूसरों ने उठाया है और बस आगे कोई इस कमजोरी का फायदा ना उठा सके, इसलिए अपनी एकता को बरकरार रखो। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। अगर आप सब एक हैं, आपके विचार एक हैं, आपके संकल्प एक हैं, तो निश्चित ये हमारा देश भी एकता के सूत्र में नजर आएगा। नहीं तो क्या होगा, मैं चंद पंक्तियां कह दूं कि बुलबुलों गर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलों गर तुम्हारा चमन लुट गया, आसियाना बनाने किधर जाओगे, बुलबुलों गर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलों गर तुम्हारा चमन लुट गया, आसियाना बनाने
जिस डाल पर फूल पहते न होंगे, जिस डाल पर चहचहाने बताओ किधर जाओगे बुलबुलों गर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलों कर तुम्हारा चमन लुट गया। आज बंगाल कश्मीर हमारा नहीं, अब असम आंध्र में भी गुजारा नहीं। आज बंगाल कश्मीर हमारा नहीं, अब असम आंध्र में भी गुजारा नहीं। पंख पंजे झुलसने लगे आग में, पंख पंजे झुलसने लगे आग में। दर्द अब ना सुनाने सुनाने किधर जाओगे बुलबुलों गर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलों गर तुम्हारा चमन लुट गया। आसियाना बनाने बनाने किधर जाओगे बुलबुलों गर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलों गर तुम्हारा चमन लुट गया। है पवन में अगन और अगन में चुभन, हर नई रोज देती निराली चुभन। है पवन में अगन और अगन में चुभन, हर नई रोज देती निराली चुभन। दुख दर्द ये बढ़ता ही जा रहा, दुख दर्द ये बढ़ता ही जा रहा। हाल अब ना सुनाने किधर जाओगे बुलबुलों कर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलों गर तुम्हारा चमन लुट गया। आसियाना बनाने बनाने किधर जाओगे फूल पहते न होंगे, जिस डाल पर फूल पहते न होंगे, जिस डाल पर चहचहाने बताओ किधर जाओगे बुलबुलों गर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलों गर तुम्हारा चमन
बुलबुलों गर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलों गर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलों गर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलों गर तुम्हारा चमन लुट गया। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो ये जो धरती माता है, गौ माता है, वेद माता है, जननी माता है, ये हमारा चमन है। और इसे उजाड़ने के लिए बहुत सारी ताकतें पहले भी आई और अब तो मुंह बाकर के खड़ी हुई है। वो तो थोड़ा सा ये सरकार तुम्हारी थोड़ी अच्छे से किस्म की आ गई इसलिए तुम बचे हुए हो, नहीं तो अब तक तो हालत कुछ और हो जाती और हो जाती। इसलिए मेरी इस बात पर चिंतन करना कि जिन गुरुकुलों से आपके बच्चों को बचाया जा सकता था, आज वो गुरुकुल कितने बचे हुए हैं। और तुम कॉन्वेंट में पढ़ा करके सोच रहे हो कि वहां से राम और कृष्ण निकलेंगे, वहां से राम कृष्ण नहीं निकलेंगे, वहां से तो वो टाई वाले ईसाई निकलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए इन गुरुकुलों को बचाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो आपकी गौ माता, मुझे पता लगा यहाँ के कुछ अच्छे लोगों ने एक गौशाला को स्थापित करने का संकल्प लिया है। संकल्प लिया है या स्थापित कर चुके हैं, चालू है ना, चालू हो गई है। तो मैं सबसे पहले तो एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान कीजिए। मैं उनको धन्यवाद करती हूँ, वो जो भी लोग हैं इस गांव के जिन्होंने लावारिस गौ माता की सेवा करने का निश्चय लिया है। नहीं तो कई बार गौशालाओं में भी स्वस्थ गायें तो रख लेते हैं और बेचारी वो लावारिस घूमती रहती है। पर कहते ना, जिसका कोई ना उनका भगवान होता है, तो वो भगवान के समान ही है। जिन लोगों ने संकल्प लिया, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और उनका जितना सहयोग हो सके उतना करना, क्योंकि ये गौ माता हमारी संस्कृति है, तो ये बचनी चाहिए। तीसरी, जो हमारे वेद के विचार हैं, जो रामायण में सम्मिलित है, ध्यान रखना, राम जी को हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो मर्यादा कौन सी थी? रामायण तो बाद में लिखी गई ना, पर उससे पहले तो उनके जीवन में धर्म है। तो रामचंद्र जी के जीवन में जो मर्यादा चल करके आई, वो कहां से आई? वो वेदों से चल करके आई। भगवान कृष्ण के जीवन में जो सिद्धांत है, वो कहां से चले? वेदों से चले। तो इस वेद ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उन संस्थाओं को मजबूत बनाओ। और ये बात हम गांव-गांव तक इसलिए कह रहे हैं जाकर के, मातृभूमि वंदना ट्रस्ट का आप लोगों से मात्र और मात्र केवल इतना उद्देश्य है बस कि आप इन विचारों को समझ लें। क्यों? क्योंकि गांव में पता लगा धरती माता को सम्मान देने वाला किसान भी रहता है और बॉर्डर पर लड़ने वाले जो जवान हैं वो भी किसान के ही बेटे होते हैं, गांव की पृष्ठभूमि से निकल करके जाते हैं। जो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान, ये दोनों ही गांव की पृष्ठभूमि में पाए जाते हैं। और आज भी मैं ये मानती हूं कि गांव के लोगों में देशभक्ति, संस्कार और श्रद्धा और धर्म ये अधिक होता है। इसलिए आप लोगों के मध्य में ये बात कही। आप इस पर चिंतन कीजिएगा, गहराई के साथ विचार कीजिएगा। ये विषय बहुत बड़ा है, इसे थोड़े से समय में बांधना संभव नहीं है, पर कुछ बातें एक विचार के रूप में मैंने कही है। मैं पहली बार आपके गांव में आई थी, बड़े शांति से आपने सुना, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। 5 मिनट अभी और बैठना आप। ये जीवन के काम धंधे रोज चलेंगे, ध्यान रखना, ये रुकने वाले नहीं है। आपको लगे कि इन काम धंधों से हमें फुर्सत मिल जाएगी, ये तो तुम चिता में ही चले जाओगे, तब तक भी काम नहीं छूटेंगे। तो कुछ समय इस समाज और राष्ट्र के लिए भी देना चाहिए। तो ये जो मातृभूमि वंदना ट्रस्ट का उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा, ये उद्देश्य यही है कि आपके अंदर ये भाव जागे। और मातृभूमि वंदना ट्रस्ट इसी के लिए एक भारत माता मंदिर का भी निर्माण कर रहा है, जिसके बारे में आपको हमारे महेश भाई जी बताएंगे। दूसरा, आपके बच्चों में ये संस्कार भरे। आज जो युवा नशे की गिरफ्त में है, आज जो युवा अश्लीलता चरित्रहीनता की गिरफ्त में है, उस युवा के अंदर अच्छे विचार संस्कार जागे। इसके लिए एक नाटक जो छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है, जानता राजा, उसको मातृभूमि वंदना ट्रस्ट के माध्यम से, जिसमें लोगों
कई करोड़ रुपए का खर्च है ना। आपसे वो खर्च नहीं चाहिए, वो तो आपकी श्रद्धा है, जो जुड़ना चाहे वो जुड़े, और जुड़ना भी चाहिए। लेकिन उस कई करोड़ रुपए की राशि को खर्च करके मातृभूमि वंदना ट्रस्ट छत्रपति शिवाजी के उस नाटक को केवल और केवल इस उद्देश्य से ला रहा है कि आप अपने महापुरुषों के जीवन को जाने कि जिन्होंने इतना त्याग, इतना बलिदान, इतने कष्ट सह करके इस हिंदुत्व को जीवित रखा, इस सनातन धर्म को जीवित रखा। तो 2 मई से 8 मई तक वो नाटक मोरवी में होने जा रहा है। आप उसे अपने बच्चों को अधिक से अधिक दिखाने का प्रयत्न करें और आप स्वयं भी देखने का प्रयत्न करें, क्योंकि आज हेमा मालिनी के बारे में तो हम जानते हैं, धर्मिंदर के बारे में तो हमें पता है, अमिताभ बच्चन को छींक भी आ जाए तो अगले दिन अखबार के फ्रंट पेज पर छप जाती है कि अमिताभ बच्चन बीमार पड़ा है मुंबई के हॉस्पिटल में। पर यहां रोजाना कितने लोगों का धर्मांतरण हो रहा है, कितनी बहन बेटियों की दुर्गति हो रही है, कितने आपके बच्चों को, बच्चियों को जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, कितना आपके देश के लिए षड्यंत्र चल रहे हैं। ये चीजें कभी फ्रंट पेज पर नहीं छपती, तो ये जानना जरूरी है क्या था ये देश, और अगर हम नहीं जागे तो ये क्या हो जाएगा। इसके लिए उस नाटक को अधिक से अधिक देखने का प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस गांव के लोगों का धन्यवाद करती हूं। आप सभी ने बड़े शांतिपूर्वक बैठ कर के सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालीओथी આપણે અંજલિબેનને વધાવી લઈએ। કદાચ 7 દિવસની કથામાં પણ સનાતનની આટલી ચર્ચા તમે ક્યારેય નહીં સાંભળી હોય, એવા નામો નહીં સાંભળ્યા હોય, એવી વાત નહીં સાંભળી હોય, એવી વાત 1 કલાકની અંદર સનાતન ધર્મ શું છે, એની રક્ષા કેવી રીતે થાય એની વાત કરી। હું તમારી પાસે 2 વિષય મૂકવા માટે આવ્યો છું। માતૃભૂમિ વંદના ટ્રસ્ટ 13 વર્ષ પહેલાં સ્થાપના કરીને 14મા વર્ષની અંદર અત્યારે આવ્યું છે। 2018ની અંદર અમે જાણતા રાજા નાટક લાવ્યા। મોરબી કેટલા લોકો જોવા આવ્યા હતા? આમાંથી કદાચ એક પણ વ્યક્તિએ નહીં જોયું હોય। જાહેરાત લગભગ બધાને ખબર હતી। આ નાટક શું છે એના વિશે કોઈ જાણતા નથી એટલે જોવા આવતા નથી। આ નાટકનો ખર્ચ 7 દિવસનો 1.5 કરોડ રૂપિયા છે। કેટલો? 1.5 કરોડ રૂપિયા। એના સ્ટેજની આજ જ ગાડીઓ આવીને કિલ્લો બનાવવાનો ચાલુ થઈ ગયો છે। આ 2 હૂપ તમે ઊભા હોય ને એટલે તમને એમ થાય કે રાયગઢ કિલ્લો અહીંયા છે, એવો કિલ્લો બનશે। એમાં ટોટલ 250 કલાકારો છે। હાથી, ઘોડા, ઊંટ બધું સ્ટેજ ઉપર આવે છે અને એટલું બધું અદ્ભુત નાટક લખાણું છે। અત્યાર સુધીમાં એના 1203 શો થઈ ગયા છે। 1203 શો થઈ ગયા। આ શો જ્યાં પણ જાય ને 1 મહિનાનો કાફલો જાય ત્યારે થાય। હે, પૂનાથી એના લોકો આવે, રહેવા જમવાની બધી વ્યવસ્થા। 10 લાખ રૂપિયા તો એ લોકો શો કરવાના લે છે, પણ 10 લાખ રૂપિયા એના વસૂલ છે। એટલું સુંદર નાટક છે। આ વખતે તમે એક ટીમ બનાવો। ચરડવાની અંદર એક પણ બાળક આ નાટક જોયા વગર ન રહે। એ નાટકની અંદર બેસવાની એ લોકોએ આપણને આપેલી કેપેસિટી 6000ની હોય। એક દિવસનું ખર્ચ એનું 30 લાખ રૂપિયા, 35 લાખ રૂપિયા છે। એક ટિકિટના 600 રૂપિયા લઈને ત્યારે એવરેજ આવે। આ જાણતા રાજાની ટિકિટ જ્યાં પણ જાણતા રાજા જાય ત્યાં 500 રૂપિયાથી નીચે ટિકિટ હોય જ નહીં। હમણાં બરોડામાં ટિકિટ હતી 750થી ટિકિટ ચાલુ થાય। ગઈ વખતે અમે લાવ્યા ત્યારે અમારું છેલ્લામાં છેલ્લી ટિકિટ 500ની હતી, પણ આ વખતે અમે વિચાર્યું કારખાનાના મજૂર પણ જોઈ શકે, નાના માણસો પણ જોઈ શકે, 200 રૂપિયાની ટિકિટ બનાવી। એટલે 200 રૂપિયાની ટિકિટ અમે 2000 બનાવી। 2000 ટિકિટ એમાં જાય એટલે એમાં અમને એક ટિકિટે 400 રૂપિયાનું નુકસાન થાય। 500ની ટિકિટ 2000ની બનાવી, એમાં પણ 100 રૂપિયાનું નુકસાન જાય। એ પૈસા અમે 1000 વાળા, 2000 વાળા, 3000 વાળા અને 5000 વાળા પાસેથી લઈ હાલો ત્યારે આ નાટકનું બેલેન્સ થાય। માત્ર બેલેન્સ। ગઈ વખતે જ્યારે આ નાટક લાવ્યા ત્યારે એનો ખર્ચ 1,65,00,000 રૂપિયા હતો। આ વખતે એ નાટક મોંઘવારી વધી છે, બધી જ વસ્તુમાં ભાવ વધ્યા છે, 2 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ થવાનો। આ નાટક તમે જોવા આવો તો જ તમને સમજાય, નાટકમાં 2 કરોડ રૂપિયા હે। અને તમે વિચારો કે એના માટે અમે 200 હોર્ડિંગ્સ માર્યા છે। ગામડે ગામડે અમારા રથ ફરે છે। 15 ગામની અંદર આ રાષ્ટ્રકથાઓ ચાલે છે। એટલે શું અમારે કે જાજા માણસોને દેખાડીને શું લઈ લેવું છે? તમે અહીંયા આવો તમે તમારા પૈસા દેવાનો છે ને નાટક જોવાના। પિક્ચર જોવા જાઓ તમને કંઈ આપે છે? પિક્ચરમાં શું મળે? આમાં તમારા બાળકોને સંસ્કાર મળવાના છે। છત્રપતિ શિવાજી મહારાજને એક વખત તમે આ નાટક દેખાડશો ને, તમારા બાળકને કોઈ છત્રપતિ શિવાજી વિશે કંઈ કહેવું નહીં પડે, એક ચરિત્ર એના મનમાં આવી જશે। સાહેબ, આપણે એટલા બધા મૂર્ખ માણસો છીએ કે આપણા દેશના એટલા બધા સારા સારા લોકો થઈ ગયા
કે જેના સારા નાટકો નથી આપણી ભાઈ. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આખા ભારતના આટલા રજવાડા ભેગા એક કરવા વાળો વ્યક્તિ હજુ સુધીમાં એની ઉપર એક સારું નાટક બનાવી નથી કે આપણે. હે મહર્ષિ દયાનંદ ટંકારામાં જૈનમાં મોરબી જિલ્લાને જ ખબર નથી. હરિયાણા પંજાબમાં જાઉં ને તો ઘરે ઘરે છોકરાને મહર્ષિ દયાનંદની ખબર હોય. દેશને આઝાદી મળી ને એની અંદર જે લડવૈયા હતા ને એમાંથી 85% લડવૈયા માત્ર ને માત્ર મહર્ષિ દયાનંદને માનવાવાળા હતા. ખબર જ નથી. આટલા જણાને પૂછીને મહર્ષિ દયાનંદનો જન્મ ક્યાં થયો કોઈને ખબર જ ને ટંકારામ થયો. ટંકારામાં ખબર નહોતી હમણાં સુધી. 200મી જન્મ જયંતિ ઉજવાણી ને ત્યાં સુધી ટંકારામાં રહેવાવાળાને ખબર નહીં. બીએડની કોલેજ કરતી છોકરીઓને પૂછીને કે તમે કોલેજ ક્યાં કરી, ઇન્ટરવ્યુમાં આવે ને ધાંગધ્રા સંકુલ સંભાળતો ને આપણે ઇન્ટરવ્યુ પૂછી કે બેટા તું ક્યાં ભણ્યા, તો કે ટંકારા કોલેજમાં. ટંકારામાં કયા મહાપુરુષે જન્મ લીધો? હે મને ખબર નથી. અને ઇન્ટરવ્યુ દેવા આવ્યા હોય. ગ્રેજ્યુએશન જે ગામમાં કરો છો ને જે મહાવિભૂતિ પેદા થઈ હોય એની ખબર ન હોય એનું કારણ શું છે? આવું નાટક આવે તો આપણે જોવા ન લઈ જઈએ. પિક્ચર જોવા માટે પુષ્પા રાત્રે 12 વાગે ઉપાડીને લઈ જઈએ છોકરાને. આવી મૂર્ખ પ્રજા આખા વિશ્વમાં કોઈ નથી હો. મુસ્લિમોની કટ્ટરતા, ક્રિશ્ચિયનોની દૃષ્ટતા અને હિન્દુની મૂર્ખતા, આ ત્રણનો હિસાબ જ નથી. એને ખબર જ નથી શું કરવું જોઈએ. છોકરાને મંદિરે એક દર્શન કરાવવા, માતા પિતાને પગે લગાડવા, એક વેદનો એક મંત્ર ઓમ ભૂર્ભુવસ્વ રામ શીખવાડવો, અર્થ એની ખબર ન હોય, પાછા પોતાની જાતને ધાર્મિક સમજે. બેને વાત કરી ને કંઈક સમજણ લાવો, સાચી વાત શું છે એને ઉતારો. એટલે આ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજનું નાટક 2018માં આવ્યું ને ત્યારે 32,000 લોકોએ જોયું હતું. કેટલા લોકોએ? 32,000. અને આ વખતે ઓછામાં ઓછા 45,000 લોકો આ નાટક જોશે એવો અમારો અંદાજ છે. ટિકિટો મોરબીની અંદર મળે છે, અહીંયા જાહેરાત પણ થાય છે. અહીંયા કદાચ કોઈ એકાદા વ્યક્તિને તમે કહેશો કે ભાઈ આ સામે છે ઓફિસ, ત્યાં બધા બુક કરાવીને લખાવી દો, ટિકિટ અહીં પહોંચાડી દઈશું. ટિકિટો વેચાઈ જવાની, એમાં અમને કોઈ સંદેશ નથી. ગઈ વખતે પહેલી વાર લાવ્યા 2018માં આટલું મીડિયા નહોતું તો વેચાઈ જાય. પણ ગામ સુધી છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ પહોંચે, મહર્ષિ દયાનંદ પહોંચે એવો મારો ઉદ્દેશ્ય છે. અને આમાં જે પણ રકમ 2018માં વધી, ત્યારે અમે 2018માં રકમ એમાં વધી એમાંથી 20 વીઘા જમીન લીધી. અને પછી અમારા કાર્યકર્તાઓએ ભેગા થઈ અને પૈસા કાઢી અને અમે 80 વીઘા જમીન લીધી. આજે 100 વીઘા જમીન અમારા ટ્રસ્ટ પાસે છે. ત્યાં પરમ વંદનીય ભારત માતાનું મંદિર આખા વિશ્વમાં નથી ને એવું મોરબી જિલ્લામાં બનવા જઈ રહ્યું છે. એમાં છત્રપતિ શિવાજી મહારાજનું મ્યુઝિયમ હશે, મહર્ષિ દયાનંદનું હશે. અને વેદની જ્યારથી શરૂઆત થઈ, ઈશ્વરની સૃષ્ટિની શરૂઆત થઈ ત્યારથી અત્યાર સુધીનું ભારત જે છે ને એનું એક સુંદર મજાનું ચિત્ર પ્રદર્શની બનવાની છે. તમે ભારત માતાના મંદિરની આવશો, જમણી બાજુની અંદર યજ્ઞશાળા, ડાબી બાજુની અંદર ગૌશાળા. એ એવું બનશે કે તમારા બાળકને યજ્ઞના જેટલા પણ પ્રશ્નો હોય ને, તમે એમ કહો યજ્ઞ કરવા પૂન થાય, આવતું સાયન્સનું બાળક નહીં માને. પણ યજ્ઞ છે ને એ વિશ્વનું સૌથી મોટું સાયન્સ છે, નેનો ટેકનોલોજી છે. તમે નજર ઉતારવા માટે ભડકો કરીને એમાં મરચા નાખતા તો 2 મિનિટમાં તમને ઉધરસ આવવા માંડતી કે ન આવતી? શું થતું? અગ્નિમાં તમે જે હોમો છો ને એ નેનો ટેકનોલોજી કરીને 1 જ સેકન્ડમાં પાછું આપે છે. તમે એમાં ઘી નાખો તો ઘી પાછું આવે, અરડુસી નાખો તો અરડુસી આવે, અર્જુન નાખો તો અર્જુન આવે. આવી વિવિધ વાતો એની અંદર વણી લેવાની છે. તમારા બાળકને એક વખત તમે ભારત માતાના મંદિરે લઈ આવશો ને, તમે 10 વર્ષમાં જે નહીં શીખવાડી હોય, તમારી સ્કૂલ 20 વર્ષમાં નહીં શીખવાડી હોય ને, એ 1 દિવસની અંદર ભારત માતાના મંદિરની અંદર અમે આપવાની છે. એટલે આમાં માની લો કે કઈ રકમ 2 કરોડ ઉપર વધશે, એ પણ અમે ભારત માતા મંદિરની અંદર આપી દેવાના છીએ. ગામ લોકોને હું વિનંતી કરું છું કે આ મંદિરની સાથે જોડાવા માટે નાનામાં નાનો, મોરબીમાં ઘણા દાતા પરિવાર છે. કદાચ અમારે મ્યુઝિયમ બનાવવું હોય ને એ માટે 51 લાખનું એક દાતા જોતો જ મળી જવાનો છે. પણ અમે એવો સંકલ્પ કર્યો છે, અમે ગામડે ગામડે જશું, નાના નાના માણસને મળશું. પણ ભારત માતાનું જે મુખ્ય મંદિર બનવાનું છે એમાં કોઈ પણ મોટા દાતાનું નામ દાન નહીં લઈએ. દરેક ઘરેથી 1 ઈંટ 2500 રૂપિયાની 1 ઈંટ અમે લેશું અને એમાંથી ભારત માતાનું મંદિર બનાવશું. અને એનું જ્યારે ખાતમુહૂર્ત થશે ત્યારે 2500 રૂપિયાની ઈંટ જેને પણ લખાવી હશે એને અહીંયા બોલાવશું. ઈંટનો આકાર પણ ઓમ આકારનો હશે, એનું અમે પૂજન કરાવશું અને એ ઈંટ ભારત માતા મંદિરની અંદર લગાવશું. અને એની બહાર એક સૂચિ મૂકવાના છે. 1 ઈંટ આપેલી હશે ને એનું મંદિરની અંદર એનું નામ હશે, બહારની બાજુ 1 ઈંટવાળાનું નામ. જેથી કરીને સજી આવે ને તો એને એમ થાય કે મારા બાપનું આની અંદર યોગદાન હતું. આવું એક ભારત માતાનું મંદિર અને એની ડિઝાઇનો બની ગઈ છે, ખૂબ સુંદર બનાવવાના છે. તો ગામ લોકોને હું વિનંતી કરીશ કે જે પણ સુખી સંપન્ન માણસો છે, ભગવાને તેમને જે આપ્યું હોય, કંઈ ન હોય તો 11 રૂપિયા પણ એક મુઠ્ઠીવાળીના મંદિરની આપજો. કારણ કે આખા વિશ્વની અંદર ભારત માતાનું મંદિર પહેલી વાર બનવા જઈ રહ્યું છે અને મોરબીની અંદર બનવા જઈ રહ્યું છે. અને ચરાડવા એ મોરબીનો ભાગ છે. તમે વિશ્વમાં ક્યાંય જશો ને તો એવા ખુમારીથી તમે એવું કહી શકશો કે
કે અમારા ગામનું ભારત માતાનું મંદિર તમે એકવાર જોવા આવો. અત્યારે મોરબી જિલ્લાને કોઈ પૂછે કે તમારા ગામમાં શું પ્રખ્યાત, એક ઝૂલતો પુલ હતો એ પડી ગયો હે, તો વિશ્વવિખ્યાત બને ને આપણે ફક્રથી એવું કહી શકીએ કે અમારું પણ ભારત માતાનું મંદિર છે. તેવા ભારત મંદિરની અંદર આપ લોકો બધા સહયોગ કરજો અને સનાતન ધર્મની અંદર ઉત્થાન કરવા માટે બધા થોડું થોડું કામ કરજો. આ ગૌશાળા ભાઈઓ છે ને, એક વખત એક મારું જાણતા રાજા નાટક બહુ મોટી ઇવેન્ટ છે, એ પતી જાય ને પછી તમે વધારે સંખ્યા છો, અમે તમારા ગામમાં આવશું, તમારી સાથે બેસશું. કારણ કે કોઈ પણ વિષયને છે ને મૂળમાંથી કેવી રીતે પતાવી દેવો ને, ભગવાને મને એ શક્તિ આપી છે. તમારે ગૌશાળા સસ્ટેનેબલ કેવી રીતે કરી શકાય, તમારી ગૌશાળા કેવી રીતે પૈસા કમાય, તમારી ગૌશાળા સારી રીતે કેવી રીતે ચલી જવાય, તમે કેમ ગૌશાળામાં થાકો નહીં, વધારેમાં વધારે ગૌ સેવા કેવી રીતે કરી શકો ને, એનું જ્ઞાન ભગવાને મને આપ્યું છે. હું ભારતની મોટી ગૌશાળાઓ ને ગુરુકુલો ફરવું એ જ મારો વિષય છે. અને એ વિષયમાંથી મેં નક્કી કર્યા છે કે 2 જ વિષય ઉપર કામ કરવું, એક ગાય અને એક ગુરુકુલ. આ 2 જ વસ્તુ કંઈક કરી શકશે. આ હું 60 વર્ષના લોકોની સામે ગમે એટલું વક્તવ્ય આપું, એ શું કરી શકે? પણ જો એક યુવાન નાના બાળકની અંદર ચાણક્યની જેમ હું એક ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય જો ઊભો કરીને આ દેશને આપી દઈશ ને, તો આ દેશનું પરિવર્તન આવશે. એટલે અમારા ગુરુકુલની અંદર અમે ચાણક્ય બની અને ઘણા બધા ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય આપવાના છે. અમારે એને રાજકારણને કોઈ લેવા દેવા નથી. અમને રાજકારણનો વિરોધ નથી, કોઈ સંપ્રદાયનો વિરોધ નથી, કોઈ વાતનો વિરોધ નથી. અમે એટલું જ કહીએ છીએ કે તમે સજ્જન બનો, સનાતની બનો ને એના ઉત્થાન માટે કામ કરો. અમને કોઈ વાતનો વિરોધ જ નથી. અમે દુર્જનતાનો વાંધો છે. અમારી ગાયને કોઈ મારે તો મને વાંધો છે, સનાતન ધર્મ ઉપર કોઈ આંખ ઊંચી કરે ને તો મને એની સાથે વાંધો છે, અને કોઈ દુર્જનતા કરે, મારી બેન દીકરી ઉપર કોઈ હાથ ઊંચો કરે ને તો મને એનો વાંધો છે. બાકી અમને કોઈની યાર વાંધો જ નથી. અમારી સીધી લીટીની વાત છે કે સજ્જનતા અને આ રાષ્ટ્રના ઉત્થાન માટે અમારી સાથે આવો. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ કાર્યક્રમ માટે જેટલા પણ લોકોએ જહેમત ઉઠાવી, હું વ્યક્તિગત કોઈને ઓળખતો નથી. ગોવિંદભાઈને આ કાર્યક્રમની જવાબદારી આપી હતી અને જવાબદારીથી આપ લોકો આવ્યા. આપ લોકોનો આ તકે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. છત્રપતિ શિવાજી મહારાજનું નાટક એક વ્યક્તિ પણ રહી ન જાય એવું સરસ મજાનું આયોજન કરો. તમારા ગામમાંથી 5-6 જણા એક આગેવાન બને કે હું છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની ટિકિટ લાવી દઈશ. બધા ભેગા થઈને બસ બાંધો. કચ્છમાંથી બસો બાંધીને આવી શકે, અમદાવાદથી આવે. 12 બહેનોએ મને ફોન આવ્યો, મને કે મુંબઈથી અમે આવીએ છીએ ભાઈ નાટક જોવા માટે, અમારે નાટક જોવું છે, પધારો તમે. તો મને કે રાત્રે સુવાની વ્યવસ્થા મેં થઈ જશે, ચિંતા કરો થઈ જશે. તમે આટલા પ્રેમથી જો મુંબઈથી આવતા હોય તો એટલી વ્યવસ્થા કરવી અમારા માટે કંઈ જ નથી. આટલા બધા દૂરથી લોકો આવતા હોય તો બહુ નજીક છે. તો બધા ફરી આપને વિનંતી કરું છું કે આપ જાણતા રાજા નાટક જોજો. ધન્યવાદ ફરીથી આપણે અંજલિબેન આર્યને, એની સાથે આવેલી ટીમને, અને અહીંયા ચરડવાની ટીમે જે કામ કર્યું છે, અને અમારો સાઉન્ડવાળા ભાઈને રોજ ભૂલી જવું પણ મારો મિત્ર છે આરડી સાઉન્ડ, અને અમારા નિલેશભાઈ જે આ મંડપવાળા છે, એ બધાને આપણે જોરદાર તાલીઓના ગણગણાટથી વધાવી દઈએ. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, વંદે વંદે વંદે. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ, શુભરાત્રી.